आज हम सीखने जा रहे हैं रैशनलाइजेशन। क्या होता है रैशनलाइजेशन, और इसको अगर हम सीख जाते हैं तो किस तरह के सवाल हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रैशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका मतलब क्या है। तो ऐसा समझो कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, लिखा हुआ है √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। इस तरह का कोई क्वेश्चन है और बोला हो मेरे पास कि गिवन क्या है, √3 = 1.731। इस तरह से मान सकते हैं, 732 भी लिख सकते हैं, 732, ठीक है। तो इस तरीके से 732 इस तरह कैसे दिया गया है √3 का वैल्यू, और इसका बोला गया है हमें कि वैल्यू बताइए क्या होगा। इस तरीके से वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन अगर हम करने जाते हैं तो इसके लिए यूजुअली जिनको रैशनलाइजेशन नहीं पता होगा, जो नॉर्मली इसको करना चाहेंगे, वो ये सोचेंगे कि √3 का वैल्यू दिया हुआ है, चुपचाप यहाँ पे रख देते हैं 1.732 + 1 डिवाइडेड बाई 1.732 - 1, और इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर आ गया 2.732 और नीचे आ गया 0.732, इस तरीके से। लेकिन देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सा डिवीजन यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर डेसिमल में हटा लूँ 2732 डिवाइडेड बाई 732, इतना बड़ा एक नंबर है, इससे हमें उसमें डिवाइड करना है, कटाना है जो भी, तो ये एक बहुत बड़ा सा नंबर आ जाएगा। बहुत दिक्कत होगा इसको करने में, टाइम भी लगेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। तो इस तरह के सवालों को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर हमें आता रहे रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन का पर्पज़ ही यही है कि ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, जैसे इस टाइप का दिखने वाला कोई नंबर √3 + 1 / √3 - 1, इसको हम सिंपल बना सके, कैलकुलेशन के लिए आसान बना सके। इसीलिए हम यूज़ करते हैं रैशनलाइजेशन को। इसमें होता क्या है रैशनलाइजेशन में, नाम से समझ में आ रहा है कि रैशनल से बना है रैशनलाइजेशन। तो क्या रैशनल करना है हमको, किस बात को रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर, ऊपर क्या है इस ऊपर बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर, और यहाँ नीचे है डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है वो हम देख पा रहे हैं √3 - 1 है, और √3 - 1 एक इरैशनल नंबर है। √3 - 1 एक इरैशनल नंबर है। किसी भी नंबर में अगर कोई भी एक पार्ट अगर इरैशनल हो जाता है तो उसको हम इरैशनल ही बोलेंगे। जैसे √3 खुद में इरैशनल है, 2√3 इरैशनल है, √3/2 भी इरैशनल है, और अगर √3 + 1 करें तो भी इरैशनल है, या √3 - 1 करें तो भी इरैशनल है। यानी कि एक इरैशनल नंबर में किसी रैशनल को जोड़ दे, या उसमें मल्टीप्लाई कर दे, या उसमें डिवाइड कर दे, तो वो हमेशा ही क्या रहता है, एक इरैशनल नंबर रहता है। एक इरैशनल नंबर में कुछ भी जोड़े, घटाए या मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वो इरैशनल ही रहे तब। लेकिन जैसे √3 है, उसमें एक और इरैशनल यानी √3 से मल्टीप्लाई करें तब तो ये रैशनल हो सकता है, बट अदरवाइज एक रैशनल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तब तो ये इरैशनल ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो नंबर हमारे पास है, यानी कि √3 - 1, ये एक इरैशनल नंबर है, और इसको जो डिनोमिनेटर में है ये इरैशनल नंबर, इसको हम अगर किसी तरीके से क्या बना दें, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लेके आ जाए तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और आंसर लाना आसान हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को, जिसमें हम डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाते हैं विदाउट नंबर को, बिना चेंज किए हुए, तो इसी को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो चलो इसी सवाल को हम रैशनलाइजेशन के हेल्प से करके देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से नंबर है, इसको अब कर लेते हैं रैशनलाइज करने का मतलब कि जो नीचे है नंबर उसको हम क्या कर लेते हैं, रैशनल बना लेते हैं। कैसे बना लेंगे, नीचे पहले ऊपर क्या लिखा है √3 + 1 और नीचे है √3 - 1। अब इसको रैशनल बनाने के लिए हम करेंगे क्या, इसके कंजुगेट से। कंजुगेट क्या होता है, अगर यहाँ माइनस है तो इसी का मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 लिख के, तो ये हमारा इसका कंजुगेट कहलाएगा। और ऊपर में भी यही चीज़ मल्टीप्लाई कर लेंगे √3 + 1, तो इससे क्या होगा कि ये दोनों तो सेम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कट जाएगा, तो ये नंबर चेंज हुआ नहीं, ये नंबर तो सेम है। क्योंकि किसी भी नंबर में जैसे 5 है, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 5 ही रहेगा। 5 में अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 5 ही रहेगा। इसलिए हम किसी भी नंबर में किसी भी एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं एक साथ, और वो नंबर बदलता नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे भी की गई है। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर √3 + 1 √3 + 1 यानी कि √3 + 1 का होल स्क्वायर बन गया। ये हमारा फॉर्मूला है।
एक तरह से ये होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर अब नीचे क्या है, a √3 - 1 √3 - 1 और √3 + 1, इस तरीके से हमारा ये जो है ये बन गया। ये फॉर्मूला हमारा सेट हो रहा है किसमें, a - b और a + b। ये किसका आइडेंटिटी है हमारा, a² - b²। ठीक है, किसी अदर क्लासेस में या मे बी इसी के लास्ट में मैं सारे आइडेंटिटी लिखवा दूंगा, आप उसको याद कर लेना। और उस आइडेंटिटी से बहुत सारे सवाल आते हैं। बेसिकली वो पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट है, इसलिए मैं अभी उसको नहीं बता रहा। जब मैं पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करूँगा तब मैं आइडेंटिटीज़ उसमें कवर कर लूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे पता है बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये ऑलरेडी पता होगा, क्लास 7-8 में पढ़ा होगा। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, इस तरीके से ये ऊपर में लिख दिया जाएगा। तो √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, यह तो हमारा 3 हो जाएगा। √3 × √3 या किसी भी रूट का स्क्वायर पहले भी पढ़ाया है मैंने इंडिसेस एंड सर्ट्स में कि किसी रूट का स्क्वायर होगा तो वो नंबर बाहर आ जाएगा -1, ये क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ नीचे हम लिख देंगे 2। तो अब देख पा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर था पहले था √3 - 1, अब हो गया है 2, यानी कि डिनोमिनेटर को हमने चेंज करके एक इरेशनल नंबर से रैशनल में कन्वर्ट कर दिया। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको ले जाने को ही हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ये हो गया। ऊपर वाले को भी हम सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2ab यानी 2√3/2। ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो गया, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। इसी पे मैंने उस पर सेट करा है और इसी पे ये लग गया आराम से, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा +1 + 2√3 डिवाइडेड बाई 2। ये 1 और 3 मिला के हो जाएगा 4 + 2√3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 तो क्या बचेगा अंदर, 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 + √3। तो अगर हम देखें तो ये जो बहुत बड़ा सा नंबर दिखने में लग रहा था √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, वो बेसिकली और कुछ नहीं 2 + √3 ही है, 2 + √3 ही है। ये हमने इसको रैशनलाइज करके ऐसा सीखा, ठीक है। अब उसमें करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू रख देंगे किसका, √3 का। तो 2 + 1.732 सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 3.732 और बड़ी ही आसानी से बिना डिवाइड किए ये हमारा आंसर आ गया। ये रैशनलाइज करने में किसी को लग सकता है कि ये तो बड़ा लंबा हमने रैशनलाइज किया है, बात तो वही हो गई, डिवाइड कर लिए होते तो भी आसान होता, पर ये ऐसा नहीं है। ये सवाल रिलेटिवली ईजी था डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज थोड़ा अगर टफ बनाया जाता तो डिवीजन से और मुश्किल हो जाता, बट रैशनलाइजेशन से वो इतना ही टाइम उसमें भी लगता। और अगर करते करते हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीज़ हमको डायरेक्ट दिखेगा, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका आंसर होगा 3.732, सारे लोग लिख लो, ठीक है। तो 1-2 और सवाल करते हैं इसी तरीके से। ये लिख लेते हैं √2 + 1 और √2 - 1, इसको हम करके देखते हैं रैशनलाइज, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करो कैसे रैशनलाइज होगा। जो नीचे यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, √2 + 1 से ऊपर और नीचे √2 + 1 से। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, जबकि नीचे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ऊपर √2 का स्क्वायर 2 + 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 - 1। सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 3 + 2√2। ये इस तरीके से हो जाएगा। अगला सवाल कर लेते हैं √3 - √2 डिवाइडेड बाई √3 + √2। इसको करते हैं। इसको करने के लिए क्या करना होगा, देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, यानी कि हमको कॉन्जुगेट्स कौन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 - √2 से करना पड़ेगा। ऊपर भी क्या हो जाएगा √3 - √2। ये ध्यान रखना है कि जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा √3 - √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 - √2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा क्या √3 का स्क्वायर -√2 का -√2 का स्क्वायर। सॉल्व करने में हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 √3 × √2 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर यानी कि 3
माइनस रूट 2 का स्क्वायर यानी 2, ये आ जाएगा 5 माइनस 2 रूट 3 दूनी के देखो एक साथ लिख सकते हैं, पढ़ा है इंडिसेंट शॉर्ट्स में, 3 2 अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 और ये नीचे आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6। ये इस तरीके से कर सकते हैं, ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक और सवाल है इसी तरह का। तो ये एक और सवाल है इसी तरह का, इसको हम देखते हैं। नीचे लिखा हुआ है 5 माइनस 2 रूट 2, ऊपर है 3। तो इसको रेशनलाइज करना है तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पे देख रहे हैं माइनस है, यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे होना चाहिए 5 प्लस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 प्लस 2 रूट 2 से करेंगे, जो नीचे वही ऊपर, और उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 2 रूट 2, और यहाँ नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस प्लस 6 रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस ये 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, रूट 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई किया 2, ये आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ माइनस 8 हो जाएगा। सॉल्व करने पे ये आंसर आएगा 15 प्लस 6 रूट 2 डिवाइडेड बाई 25 में से 8 गया तो हमारा आंसर आया 17 और 8 25, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन चुका है, ये बन चुका है एक रैशनल। पहले कैसा था, एक इरेशनल। तो रैशनल हमने इसको कर लिया, यानी हमने इसको बेसिकली क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया, ठीक है। ऊपर में रूट रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर में अगर रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन एम है डिनोमिनेटर में यानी नीचे जो है उसको रैशनल बनाने के लिए, यही हमारा मेन एम है, ठीक है। अगला इसी तरह का सवाल करते हैं। इस तरह का है एक सवाल, इसको करते हैं रैशनलाइज। ऊपर में और नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे। देख पा रहे हैं नीचे क्या है, ये हमारे पास है 2 माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, और ऊपर हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा सेम टू सेम, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में जो होगा हमारा वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको हम बाद में देखेंगे, 2 रूट 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा a यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर ले तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 5 का 3 में रूट 3 मतलब 5 रूट 3 माइनस 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। खैर 2 रूट 2 नहीं, माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट 3, इस तरीके से आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा 4 माइनस 3। सॉल्व करने पे 10 प्लस 5 रूट 3 माइनस 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। रूट 2 और रूट 3 मिला के 6 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा क्या 1। तो इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो ये हमारा सही है, आंसर आ जाएगा। 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा। तो ये जो इतना अलग सा एकदम बड़ा सा कुछ आ रहा है, ये हमारा नंबर आंसर होगा। डिनोमिनेटर है 1, तो बेसिकली रैशनलाइज हो चुका है, एक रैशनल नंबर है डिनोमिनेटर 1, लिखे या ना लिखे एक बात है। तो ये इसका हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं एक और, रूट 2 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 रूट 2 माइनस 5, इस तरीके से कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगेन यही ऊपर और नीचे सेम से मल्टीप्लाई करना रहेगा, लेकिन ध्यान देना है नीचे वाले को देखते हुए, यहाँ माइनस है तो वह आपके आना चाहिए प्लस 5, ठीक है। सेम चीज़ ऊपर 3 रूट 2 प्लस 5,
नीचे का जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर हो जाएगा क्या, √2 माइनस 2√3, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है 3√2 प्लस 5 से। सॉल्व करने पे देखेंगे ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में नीचे वाला कर लेते हैं। 3√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3√2 इंटू 3√2, और ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 और ये 2 9 18 हो जाएगा, और 18 माइनस 25 ये आ जाएगा 18 माइनस 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। √2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 दो बार है तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। उसके बाद अगले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 5√2, फिर हमारा आएगा माइनस 3 2 जा 6√6 और माइनस 5 2 जा 10√3। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 18 में से माइनस करा हमने 25 तो आंसर आएगा 7 -7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 प्लस 5√2 माइनस 6√6 माइनस 10√3 डिवाइडेड बाई -7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या अगर इस माइनस को हम ऊपर सेटल करना चाहें तो जितने भी माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे, जितने भी प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -6 माइनस 5√2 प्लस 6√6 और प्लस 10√3 डिवाइडेड बाई 7। ये लिखे या ये लिखे दोनों ही सही है।